नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापनकुशा एकादशी का व्रत हमें कब रखनी है। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, दशमी से लेकर और द्वादशी तक यानी कि पारण तक के बीच के संपूर्ण नियम विधि आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष के पापनकुशा एकादशी का व्रत हम कब करेंगे, 3 अक्टूबर को। दिन पड़ा है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन हमें एकादशी का व्रत करनी है। तो गुरुवार के दिन फिर हम बाल कैसे धोएंगे, आप लोगों का ये भी प्रश्न रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कि दशमी के दिन हम बाल वगैरह धो लेते हैं। तो सबसे पहले दशमी के ही नियम जान लेते हैं। 3 अक्टूबर को हमें व्रत रखनी है शुक्रवार के दिन। उसके एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है, तो गुरुवार है। गुरुवार के दिन हम दशमी तिथि के नियमों का पालन करेंगे। हम जैसे अभी तो शुद्ध शाकाहारी ऐसे ही लोग मतलब शुद्ध सात्विक भोजन बना रहे हैं, ना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाल रहे हैं नवरात्रि में। तो ऐसे भी दशमी के दिन हमने शुद्ध सात्विक ही भोजन खानी चाहिए। कोई लहसुन प्याज, बैगन, मूली और मसूर की दाल वगैरह इस व्रत में हम नहीं खाते हैं, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को हर एकादशी व्रत में समझाती हूँ। ये क्लियर हो गया। दूसरा आपको बता दूं बाल कब धोएंगे, क्योंकि बाल वगैरह धोकर ही शुद्ध सात्विक भोजन हमें करनी चाहिए दशमी के दिन। तो आप लोग क्या कीजिएगा, गुरुवार को जो लोग नहीं धोएंगे तो देखिए बुधवार को नौमी तिथि पड़ रही है, तो नौमी के दिन आप लोग बुधवार को बाल वगैरह धो लीजिएगा और धोकर आप लोग गुरुवार को केवल स्नान ध्यान करके सिर के ऊपर से मन हुआ तो धोइए, वरना गंगा जल आप लोग डाल लीजिएगा। क्योंकि आप लहसुन प्याज तो नहीं खा रहे हैं, तो आप लोग एकादशी का व्रत एकदम फ्री माइंड से आप लोग रख सकते हैं। बिल्कुल दुविधा में, टेंशन में आपको नहीं पड़नी है कि गुरुवार को बाल कैसे धोएं। पीरियड का बाल आप लोग गुरुवार को धो सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ नहीं धोया जाता, कुछ लोग नहीं धोते हैं, तो आप अपना देख लीजिएगा। ऐसे गुरुवार को अगर धोना है तो आप लोग धो सकते हैं। चलिए, तो ये हो गया दशमी के दिन के नियम आपको बता दिए। आप लोग दिन में चावल वगैरह खा सकते हैं, रात्रि में आप लोग चावल वगैरह खाकर व्रत ना रखें। रोटी वगैरह आप लोग खाकर रात को भी भोजन करके तब हम अगले दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, यानी 3 अक्टूबर को। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार के दिन जो लोग भी वैभव लक्ष्मी का, संतोषी माता का व्रत रखती हैं वो अपना करेंगे, और साथ में एकादशी का भी आप लोग व्रत कर सकते हैं, क्योंकि ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है। अधिकतर लोग ये व्रत करते हैं, पहली बार आप लोग मत उठाइएगा। कार्तिक महीने के देवउठनी एकादशी बिल्कुल नज़दीक है, तब से आप लोग एकादशी का व्रत जिनको भी शौक है, श्रद्धा है, उठानी है, वो लोग उठा सकते हैं। किंतु इस एकादशी से आपको एकादशी का व्रत नहीं शुरू करनी है। ये हो गया। तो आप लोग एकादशी के दिन अपना व्रत रखिएगा और दोनों पूजा साथ में आप लोग कर सकते हैं। और ये फलाहारी व्रत होता है, आप लोग फल फलाहार करके और विष्णु भगवान की हम पूजा करते हैं। सुबह सवेरे स्नान ध्यान करके विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी का दिन है, तो आप लोग हम भगवान को पीले चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। मखाने का खीर वगैरह लगाकर, पुष्प चढ़ाकर, चंदन लगाकर पूजा करेंगे भली भांति विधि विधान से, ठीक है। और करके जो भी आपका फलाहारी चीज़ें हैं वो आप लोग खा लीजिएगा। और तुलसी जी की पूजा, जैसे एकादशी के दिन हम पूजा करेंगे, दूर से करेंगे, अगरबत्ती धूप बत्ती दिखाएंगे, केवल हम जल नहीं चढ़ाते हैं। ये भी बता दूं, अगर तुलसी जी आपकी मुरझा रही है, मतलब खराब हो रही है, तब पौधा है आप लोग जल डाल दीजिएगा माता से माफ़ी मांगकर, ठीक है। बहुत सारे लोग लिखने लगते हैं कि दीदी हमारी तुलसी जी जैसे सूख जाती हैं तो ऐसे वैसे, तो अगर वैसी कंडीशन है तभी डालिएगा।
अगला कार्य आपको क्या करनी है कि फिर आप लोग शाम को भगवान की आरती कर लीजिएगा, पूजा पाठ विधि विधान से कर लीजिएगा। और एकादशी व्रत में दोस्तों हम सोते नहीं हैं। और भोग के लिए आप लोग गुरुवार के दिन ही पत्तियां तोड़कर तुलसी जी का रख लीजिएगा। पारण का भोग ना अधूरा माना जाता है, तो तुलसी पत्र तो आपको चाहिए, पारण के लिए भी चाहिए और खुद के पास रख कर अगर जिनको सोना है उसके लिए भी चाहिए और भगवान के भोग में चढ़ाने के लिए भी चाहिए। तो गुरुवार को आप लोग तोड़कर रख लीजिएगा। ये हो गया, भोग में डाल दीजिएगा। फिर रात्रि में जो फलाहार है आप लोग कर लीजिएगा। अगले दिन हम पारण करते हैं। और व्रत में दोस्तों आप लोग नींद ना आए तो मत सोइएगा और किसी की चुगली बुराई वगैरह एकादशी व्रत में नहीं करनी चाहिए। व्रत के दिन बाल वगैरह नहीं धोनी चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो लोग व्रत नहीं रखे हैं वो अपना नॉर्मल मतलब सब कर सकते हैं, बाल वगैरह धो सकते हैं। आप लोगों का ये भी प्रश्न आता है। और एकादशी व्रत में दोस्तों हम अच्छे से श्रृंगार वगैरह सब करते हैं, जैसे पैरों महावर वगैरह आप लोग लगाकर, सिंदूर वगैरह लगाकर तैयार होकर भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। लाल पीली साड़ी पहनकर, पहनी धुली हुई, मतलब साफ स्वच्छ होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। उसके बाद से अगले दिन हम पारण करते हैं। और पारण में आप लोग जैसे शुभ मुहूर्त में सबसे पहले गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल लीजिएगा। उसके बाद अपना भोजन जो भी आपको करना है एक समय ही खाया जाता है, तो थोड़ा आराम से खाइएगा तो दिन भर आपको भूख नहीं लगेगी। बीच में भूख लगती है तो क्या होता है कि हम जैसे फल फलाहार करते हैं, दोबारा अनाज नहीं खाते हैं। तो पारण के दिन भी सुबह सवेरे उठकर स्नान ध्यान करके और भगवान की पूजा करके तुलसी पत्र गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा, नियम हो जाएगा। और पारण के दिन दोस्तों कुछ न कुछ अपने हाथों से दान कर दीजिएगा। अन्न का दान किया जाता है। शनिवार को पारण रहेगा, शनिवार के दिन आप लोग पारण से पहले कुछ न कुछ जैसे आटे का ही दान किया जाता है, चावल नहीं किया जाता है ना। चावल हम लोग पारण में, हम लोग चावल नहीं खाते हैं, कुछ लोग खाते हैं तो आप लोग खा लीजिएगा। तो चावल का दान भी नहीं करते और चावल द्वादशी के दिन यानी कि पारण के दिन हम नहीं खाते हैं। आपको क्या करनी है कि घी का बना हुआ कोई भी भोजन आप लोग, रोटी दाल सब्जी, जैसे आप लौकी की, आलू की सब्जी, ये सब बनाकर आप लोग खा सकते हैं, जीरा का तड़का वगैरह लगाकर, लेकिन घी की बनी हुई। घी नहीं है तो सूर्यमुखी या मूंगफली तेल में भी आप भोजन बना सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है दोस्तों अगर जो लोग दाल पिट्ठी, दाल ढोकली, दाल दूल्हा, कई ऐसे नामों से जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाने की अगर आपको मन नहीं हो रहा है मतलब बनाने का कि मतलब रोटी सब्जी इतना सब बनाने का, बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनसे इतना सब नहीं होता, तो आप डायरेक्ट दाल को तड़का लगाइए और उसी में आप लोग वो छोटे छोटे फूल जैसा बनाकर उसमें हम डाल देते हैं और आपका भोजन शुद्ध अगर बनाए हैं तो भगवान को भोग लगाकर और वही बैठकर आप लोग दाल रोटी भी हो जाएगा और वो भी हो जाएगा, दोनों कार्य हो जाएगा, आप लोग खा पी सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें आपको समझा दी, तो इस प्रकार से कीजिएगा। और देखिए घर परिवार के लोग अगर लहसुन प्याज भी खाते हैं तो उनको खाने दीजिएगा, क्योंकि बाल बच्चे वाले घर में ना ज़्यादा नियम कानून नहीं करनी चाहिए। आप व्रत रखते केवल अपना ध्यान रखें। आप जब भोजन बनाने जाते हैं या फलाहार बनाने जाते हैं या पारण बनाने जाते हैं तो आप लोग अपना गैस चूल्हा वगैरह साफ करके पोंछ के अपना भोजन बनाइए। ऐसा नहीं कि हम व्रत रख रहे हैं तो सारे पूरे परिवार के लोगों को के ऊपर फोर्स कर रहे हैं कि ऐसे करना वैसे करना है, तो हेडेक नहीं बनानी है। जो अपना कार्य करे, खुद का व्रत करे, खुद का पारण करे, खुद का नियम करें। कुछ सास लोग हैं, कुछ माताएं हैं जो कि घर परिवार के लोग भी चिक चिक करने लगते हैं कि ये व्रत की वजह से ऐसे वैसे, ऐसा हमें बर्डन टाइप से नहीं करना है। जो जो खा रहे हैं उनको खाने दीजिए। आप लोग का ये प्रश्न आता है कि हम एकादशी का व्रत रखते हैं तो क्या घर परिवार के लोग लहसुन प्याज खा सकते हैं? जी, अगर मान जाते हैं तो ना खाएं, अगर नहीं मानते तो उनको खाने दीजिए। आप लोग अपना देखिए। तो आशा करती हूँ कि एकादशी और द्वादशी संपूर्ण नियम आपको बता दी। और द्वादशी के दिन भी दोस्तों सोते नहीं हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर बचता है तो बचाइए, नहीं बचता है तो अपने पास तुलसी पत्र रखकर आप लोग सो सकते हैं। तो आशा करती हूँ पापन कुंसा एकादशी से संबंधित सभी बातें आपको समझ में आ गई। आप चलिए आगे जान लेते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों आपको बता दूं एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अक्टूबर गुरुवार को शाम में 7:12 से
और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 3 अक्टूबर शुक्रवार को शाम में 6:30 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए पापनकुशा एकादशी का व्रत हम 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को करेंगे। ठीक है, अब चलिए पारण का शुभ मुहूर्त आपको बता दूं तो देखिए, पारण हम 4 अक्टूबर दिन शनिवार को करेंगे। सुबह 6:17 से लेकर 8:46 तक आप लोग पारण कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ सभी बातें अभी आपके समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।